हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि जब हमसे एग्जामिनर पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, कैसा होगा हमारा प्रैक्टिकल, क्या हमारे 30 नंबर बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, आपको पूरे 30 में से 30 नंबर मिलेंगे और 30 नहीं तो बच्चों मान के चलिए 27, 28 या 29 तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा प्रैक्टिकल में। तो चलिए हम बताते हैं आपको, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और रसगुल्लों आपको केवल 4 बातों का ध्यान देना है। ऐसी 4 बातें जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए और यही आपको पूरे 30 में से 30 नंबर दिलवाएगा। चलिए हम यहां से शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला, ठीक है ना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं। यहां से जो 4 पॉइंट हैं, सबसे पहला तो ये चीज करना है कि भाई सबसे क्या करना है, आसान, ठीक है ना, आसान चित्र बनाना है आपको चार्ट में। ठीक, आसान चित्र का मतलब क्या है, ऐसा चित्र जो सबसे हटकर हो। क्योंकि जो चार्ट में है, बहुत सारे बच्चे तो बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में ये दिया गया है कि चार्ट में ये बनाओ, कहीं लिखा नहीं है, कोई नहीं बोलता है ना। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाए हैं, क्या तैयार किए हैं। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे, स्कूल पर मत जाइए, फाइल में तो आपने जो लिखा उनका काम था दिया वो आपने लिख लिया, लेकिन बच्चों चार्ट में केवल आपको वही बनाना है जो आप उसको तैयार कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ पता हो। तो ये करिए, आप आसान चित्र को बनाइए। फिजिक्स में जैसे है ट्रांसफार्मर बना लीजिए, मानव नेत्र बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसी चीजें बनाइए। जैसे परावर्तन, भाई परावर्तन का आरेख बना लो, आसान है, ठीक है ना। इस तरह से केमिस्ट्री में क्या बना लिए, ब्राउनी गति बना लिए, उसके बाद टिंडल प्रभाव बना लिया आपने। तो इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। वैद्युत रासायनिक सेल बना लो। तो ये चीजें होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए हमने पहले भी बताया था, लेकिन जो बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हैं, जिन्हें डर लग रहा है, बहुत ज्यादा कठिन फिगर के पीछे मत भागिए। हैबर विधि अमोनिया है, साइड रख दीजिए। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन है, साइड रखिए। गैस वगैरह बनाइए ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट रिएक्शन होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की जो रिएक्शन है वीक होती है, वो याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे चित्र को बनाइए जो आसान हो। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, आसान चित्र बनाना है। ये चीज ध्यान से समझना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी पूरा हम आपको लॉजिक समझाते हैं। आपको कोई भी एग्जामिनर आए, कितना भी वो समझ लीजिए एकदम उल्टा खोपड़ी का होगा भाई साहब, तब भी आपको 27, 28 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बच्चों एक एक नंबर का वैल्यू बहुत होता है। सोचो किसी का अगर इंटर में भाई साहब अगर 399 आ गया, एक नंबर से 400 रहने से बच गया, तो उसे कितना हर्ट होगा। और एक बच्चा कोई ऐसा होगा जो एक नंबर की वजह से फेल हो जाए, तो उसे कितना हर्ट होगा। तो 30 नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों को तो समझो भाई 30 3 90, यानी 90 में से तो आपको मान के चलिए 85 नंबर तो लेना ही है, ठीक है ना। तो आसान चित्र बनाना है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है बच्चों कि उससे, ठीक है ना, तो क्या करना है कि चित्र से संबंधित प्रश्न का उत्तर याद करना है। प्रश्न का उत्तर याद करना है। यह ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसान चित्र से संबंधित प्रश्न का उत्तर याद करना है। मतलब उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भी आ गया, हमने बताया ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति में भाई साहब पूछ लिया कि ब्राउनी गति, ठीक है ना, ब्राउनी गति को ब्राउनी गति क्यों ही कहते हैं, क्योंकि भाई रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। ब्राउनी गति का कारण क्या है, तो उनके कणों के बीच टक्कर होता है। ब्राउनी गति को धीमा कौन कर सकते हैं, तो भाई सांद्रता पर निर्भर करता है, कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो ये चीज होते हैं। भाई टिंडल प्रभाव है कि क्या है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव कैसे होता है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, बहुत ही मक्खन जैसे क्वेश्चन होंगे, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो दूसरा क्या करना है, चित्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए। आपने बनाया मानव नेत्र बना लिया, फिजिक्स में ह्यूमन आई, भाई उसमें पूछेगा रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना पर क्या प्रतिबिंब भाई उल्टा बनता है, ठीक है ना। उस कहां साफ बनता है, पीत बिंदु पर एकदम स्वच्छ साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया क्या है भाई, जो उभरा हुआ भाग है सबसे आगे का कॉर्निया,
ठीक है ना। और जो नेत्रदान होता है उसी हिस्से को दान करते हैं। लेंस कौन सा लगा होता है, उसमें अभिसारी लेंस होता है नेत्र में, तो यही तो बनेगा ना। नेत्र में कितने दोष होते हैं भाई, दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, बहुत सारे हैं इस तरह से। यानी बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं पूछेगा ना, तो ये चीज करना है। उसके बाद तीसरा चीज ध्यान देना, तीसरी चीज, और ये चीज समझना बच्चों बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आप जब डायरेक्टली एग्जामिनर के सामने जाते हैं उनके सींग नहीं होती है कि आपको बस लगा के उसके बाद घुसेड़ दिए, नहीं, वो भी आपके ही जैसे होते हैं। बस आपको डरना नहीं है, रिएक्ट ऐसे करना है कि बस एकदम सब कुछ पता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाथ रखिए दिल पर भाई। उसके बाद दिल की धड़कनें एकदम शांत हो जाएंगी, फिर आप बहुत ही प्यार से पूछेगा। कुछ लोग तो फालतू में डरा देते, अरे बहुत खतरनाक पेपर, ऐसा पूछ लिया यार कि एकदम पसीना फेंक दिया, अरे का कद्दू फेंक दिया, अरे तुमने पढ़ा ही नहीं था, फेंक दिया पसीना, ठीक है ना। अगर पढ़ा होता तो पसीना काहे फेंकता, तो ये चीज ध्यान देना, ओके, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया बच्चों की आसान चित्र जो बनाना, उसके बाद चित्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिए। अब तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तो आपने चार्ट के पीछे कर दिया। अब आपने चार्ट बनाया, चार्ट से क्वेश्चन को तैयार कर लिया, अब चार्ट लेकर के एग्जामिनर के सामने पहुंच गए, क्या करना है वहां पर बच्चों सबसे ज्यादा आपका जो ड्रेस होगा, ठीक है ना, ड्रेस यानी हम बात करें पहनावा, ठीक, पहनावा क्या हो, एकदम साधारण होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए अब ऐसे नहीं है यहां से वहां, इसके बाद मसल्स दिखा रहे हो खतरनाक तरीके से, बाल ऐसे यहां पर जुल्फी ऐसे करके उसके बाद ऐसे लटका लिए हो, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाथ में एकदम चैन वगैरह है, गले में चैन वगैरह है खतरनाक, तो अगर आप ऐसे रहेंगे, डैमेज वाले जो जींस होता है, इधर से गांठ में फटी है, इधर से फटी है, ठीक है ना, अगर ऐसे आप जाएंगे तो एक बार नीचे से ऊपर तक आपको देखेगा और बोलेगा ये बच्चा तो 30 नहीं बल्कि 32 नंबर के लायक है। तो मान के चलिए आपको वैसे ही देख करके ही बता देगा कि भाई आप किस कैटेगरी से हैं। वैसे पहनावे से तो नहीं आंका जा सकता है, लेकिन वहां बहुत कुछ जाहिर हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश यही करना कि स्कूल के ड्रेस में जाना नहीं। अगर आप स्कूल के ड्रेस में भी नहीं जाते हैं, जींस में जाइए, शर्ट में जाइए, बढ़िया से एकदम साफ सुथरा कपड़े अच्छे से पहन कर जाइए, बाल वगैरह कटे होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ऐसा देख करके लग जाए कि अय्यासी करने वाला आवारा लड़का है कोई। तो ये चीज ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा एग्जामिनर के माइंड पर इफेक्ट डालता है। तो ये हो गया तीसरा। अब जो चौथा पॉइंट है, चौथी चीज ये है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ध्यान से समझना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। यानी क्या है, हमें बहुत ही ज्यादा अनर्गल, ठीक है ना, मन में विचारों से बचना है, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आपको बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। मतलब इतना भी नहीं कि हाँ कि मुझे सब कुछ आता है, अरे पूछो क्या पूछ लोगे भाई, मैंने सब पढ़ा है, नहीं। अगर वो पूछते हैं 4-5 लोग लड़के में करते क्या, 3-3 4-4 लड़कों को साथ खड़ा कर देते हैं, उसके बाद पूछेंगे भाई कि ओम का नियम क्या है, उसमें कुछ लड़के खड़े हैं, एक ने फट से बता दिया, अगला है भाई वो नहीं पूछ रहा है, मतलब वो देख लेते हैं, तो आपको पता नहीं है बोल दीजिए कि सर मुझे ये नहीं आता है, मैंने ये जो चार्ट में बनाया है मुझे ये पता है, सर इससे पूछ लीजिए, जो पता है मैं बता दूंगा। अब ऐसा नहीं, अरे पूछ पूछ, क्या पूछना है पूछ, ऐसे करेंगे तो वो क्या करेगा, वो तो समझ ही जाएगा ना कि आपकी भाई क्या है, मतलब आपका विचार क्या है, आप किस तरह के लड़के हैं जान जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, जितना हो सके उतने विनम्रता का भाव आपको वहां पर पेश करना है, जितना हो सके उतना विनम्र बने, ठीक है ना। यह चीज ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यही एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, वो आप एकदम शांत मन से खड़े हैं, पूछ लिया कि भाई आपने इसको बना लिया, बायोलॉजी में बना लिया, मान लीजिए स्पर्म, ठीक ना है, शुक्राणु की संरचना, तो वही पूछ लेगा शुक्राणु का आकार क्या होता है, नहीं पता, शुक्राणु होता क्या है, नहीं पता, ठीक है ना।
तो इस तरह से पूछ लेता है, तो आप नहीं बता पाते हैं तो आप बोल दीजिए कि सर हमको इसके बारे में नहीं याद है, सर हमने इसके संबंधित 4-5 चीजें याद किया है, वही बता सकता हूं। तो वो बोल देगा भाई देखिए आपको एक तो मौका देगा, दूसरा नहीं भी देगा तो हमारा क्या जाता है भाई, क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा ना, लेकिन हमें ट्राई तो करना चाहिए। इसलिए बच्चों घबराना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि पूछ तेरी ऐसी की तैसी, आज के हम बड़े अपने आप में धुरंधर हैं, तोप हैं, हम तो सब मारेंगे, गर्दा हो जाएगा, नहीं। यहां से बचकर, इस विचार से बचकर रहिएगा। अगर आपने रसगुल्लों इन चीजों को फॉलो कर लिया, इन पर अमल कर लिया, तो मान के चलिए आपको भाई 30 में 30 नहीं तो 30 में 27, 28, 29 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं तो क्या करेगा भाई साहब, आप वहां पर बेढंग के चले जाओगे, एकदम अय्यासी की तरह, ऐसा लगेगा कि एकदम घुमक्कड़ आवारा है। तो क्या गया, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख करके ही आपको नंबर देगा, उसके बाद कहेगा दफा हो जाओ, जाओ यहां से। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेहतर अंक दिला सकती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, एकदम से बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना बच्चों। ये 30 नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। 30 नंबर से पूरा खेल बन जाएगा, पूरा खेल बिगड़ भी जाएगा। इसलिए हमने जो चीज बताया कि इन चीजों पर आप अमल करिए। बहुत सारे होते हैं, चलिए हमारे पड़ोसी ने, हमारे स्कूल के लड़के ने बना लिया है भाई डीकन विधि द्वारा अमोनिया, और आपको इसके बारे में पता ही नहीं डीकन विधि द्वारा अमोनिया क्या है। भाई उसमें क्या है, अमोनिया के निर्माण में भाई उसमें क्या उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, क्या होता है कि जब अमोनिया की क्रिया हम भाई जल से कराते हैं, क्या होता है जब बुझे चूने से कराते हैं, क्या होता है जब धातु से कराते हैं, आपको पता ही नहीं, बना लिए मुंह उठा के चले गए वहां पर, तो आपको भाई देगा क्या, क्या नंबर देगा, खाक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। इसलिए हम बता रहे हैं कि इन चीजों पर अमल करना, जो आपको पता हो उसी को बनाइए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना सरल से सरल हो सके उसी पर आप जाइए, उसी पर फोकस करिए, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको कुछ चीजें हैं जो आपको रिमेंबर करना है, विजुलाइज करना है, ताकि आप अच्छे नंबर पा सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।